बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन का परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। Such large आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन का परिचय। तो चलिए डेफिनेशन से ही शुरू करते हैं। जीवधारियों में अपने ही जैसे संतान उत्पत्ति करने की क्षमता ही रिप्रोडक्शन यानी जनन या प्रजनन कहलाती है। या दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं आप, लाइफ प्रोसेस की वह विधि जिसमें कोई जीवधारी इस पृथ्वी पर अपनी जाति तथा वंश को कायम रखने के लिए अपने ही जैसे नए तथा छोटे संतति को उत्पन्न करते हैं, रिप्रोडक्शन कहलाती है। ऑफस्प्रिंग यानी संतति के जन्म के बाद उनमें वृद्धि होती है और परिपक्व होने के बाद वह नई संतति को जन्म देता है। यह क्रम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है। इस क्रम में जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु को शामिल किया जाता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। तो रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। ए नंबर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, जबकि बी नंबर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। हम सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन की वह विधि जिसमें कोई सजीव अकेले ही अपने शरीर के किसी विशेष कोश के विभाजन से अपने जैसे संतति की उत्पत्ति करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन कहलाता है। इस रिप्रोडक्शन में गैमेट्स यानी युग्मक के रूप में किसी रिप्रोडक्शन की इकाई का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इसमें सिंगल पेरेंट्स यानी एकल जनक ही भाग लेते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के गुण, लक्षण या विशेषताएं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है या लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है इनमें सिंगल पेरेंट्स यानी एकल जनक ही भाग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीव अपने पेरेंट्स यानी जनक का कार्बन कॉपी होते हैं, यानी अपने पेरेंट्स के जैसे ही होते हैं। इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न जीवों में कोई वेरिएशन यानी परिवर्तन नहीं होता है। इस रिप्रोडक्शन में ओवम यानी अंडाणु तथा स्पर्म यानी शुक्राणु की आवश्यकता नहीं होती है। इस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन की क्रिया भी नहीं होती है। यह रिप्रोडक्शन का फास्ट मेथड यानी तीव्र विधि है। इस रिप्रोडक्शन का बायो इवोल्यूशन यानी जैव विकास में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। सिग्निफिकेंस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन के महत्व या लाभ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के निम्नलिखित पॉइंट है, यह रिप्रोडक्शन वैसे पौधों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, या होता भी है तो सक्रिय नहीं होता है यानी निष्क्रिय ही होता है। वैसे पौधे जिनके बीज कम अंकुरण क्षमता वाले होते हैं, तो उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा आसानी से उगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न पौधों में तेजी से वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न पौधों में फल फूल जल्दी लगते हैं। इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न पौधों को जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। इस मेथड द्वारा किसी जाति के महत्वपूर्ण लक्षणों को
लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अब हम डिसएडवांटेजेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन की हानियां देखेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निम्नलिखित हानियां भी होती है, जिसमें पहला पॉइंट है, इस रिप्रोडक्शन में प्रकीर्णन लगभग अनुपस्थित होते हैं या इस तरह के रिप्रोडक्शन का फैलाव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिप्रोडक्शन में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन यानी परिवर्तन होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतति अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाते हैं, यानी वो किसी भी वातावरण में नहीं रह सकते। इस रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स यानी जनक में पाई जाने वाली बीमारियां अगली पीढ़ी में स्वतः पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होने वाले संतति को सूखने या खराब होने का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस रिप्रोडक्शन द्वारा पौधों की संख्या में अधिकता के कारण आपसी प्रतियोगिता अधिक होती है। इसमें एक नोट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न संतति आकारकीय एवं आनुवंशिक रूप से पेरेंट्स यानी जनक के समान होने के साथ साथ आपस में भी समान होते हैं। इसी कारण इन्हें क्लोन या एक पुंजक भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।